गोवा के अरपोरा में रविवार को एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली। ये हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही मिनटों में जश्न और मस्ती की जगह मातम में बदल गई। मरने वालों में 5 टूरिस्ट और 20 क्लब के कर्मचारी थे। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या क्लब में सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे? क्या ये क्लब अवैध रूप से चल रहा था? क्या प्रशासन और सिस्टम की लापरवाही से यह हादसा हुआ? बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोग बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए। कई लोग अंदर ही फंस गए और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद सरकार, पुलिस और प्रशासन एक्शन में आ गए हैं। इस हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद अब 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर से भी पूछताछ की है, जिन्होंने क्लब को ट्रेड लाइसेंस दिया था। जांच में सामने आया है कि क्लब में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया गया था। इसी लापरवाही की वजह से आग इतनी भयानक हो गई कि 25 लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक आग क्लब के किचन से शुरू हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बाद में बताया कि आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक पटाखे हो सकते हैं जो क्लब के अंदर जलाए जा रहे थे। गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो अरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रोक्सीमेटली रात को 12 बजे ये इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मैंने जाने के बाद मैंने वहां पे पूरी मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे, डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहां पे मौजूद थे। यानी विद इन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। नाइट क्लब में लगी भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली। जहां कुछ मिनट पहले तक मस्ती और संगीत चल रहा था, वहीं जगह देखते ही देखते मातम में बदल गई। इस हादसे के बाद सरकार, पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। अब मामला सिर्फ आग लगने का नहीं, बल्कि लापरवाही, बिना इजाजत चल रहे क्लब और सिस्टम की नाकामी का बन गया है। लोगों का कहना है कि अगर सुरक्षा के नियमों का सही तरीके से पालन होता तो इतनी बड़ी जानहानि नहीं होती। इस हादसे के बाद सरकार, पुलिस और प्रशासन एक्शन में आ गए हैं। हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद गोवा सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। चश्मदीदों का कहना है कि आग का रूप इतना डरावना था कि लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लोग कौन थे, कब से काम कर रहे थे, इनके बारे में कोई जानकारी? ये मैं अभी पूछ रहा हूँ, फैमिली से ऑफिस जाके पूछ रहा हूँ। इनके बारे में आपको जानकारी, कितने इनकी उम्र थी, क्या नाम था, कब से काम कर रहे थे? उम्र तो अंदाजी मतलब 25 से आसपास के है और यंग लोग है। और विवेक छेत्री है उनका नाम। विवेक छेत्री का जो है, उनका घर में एक बच्चे है 4 साल का, और बेबी अभी बेहोश है। उनका जो वाइफ है वो बेहोश है, नेपाल में है। वो नेपाल में है। अभी मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने बोल रहा था कि विवेक का वाइफ है वो बेहोश है और हम लोग ने उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या बोला है? बॉडी को पोस्टमार्टम हो गया है। अभी एक जो सुभाष घरती है उनका पोस्टमार्टम हुआ है। उनका जो रिलेशन, जो रिश्तेदारी है, वो लोग ने उनका वजह से वो पोस्टमार्टम हो गया है। और बताया जा रहा है किस वजह से मौत हुई, कुछ जानकारी मिली है? सफोकेशन की वजह से, बर्न की वजह से? जितना मैं ये रिपोर्टिंग किया है उसमें पता चल गया है कि जो न्यूज़ में आया है वो गलत है। सिलेंडर जो ब्लास्ट हुआ ये एकदम गलत है बोल रहा है। कि फैमिली थे, भाई हैं, तीनों कहाँ से हैं और कब से काम कर रहे थे? रांची झारखंड से हैं हम लोग। उसमें चचेरा भाई थे, वो होटल में काम करते थे। मैं तो फिलहाल फोंडा में रहता हूँ।
तो रात को हमको 4 बजे करीब जानकारी हुआ, इसके वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। कब से काम कर रहे थे होटल में? होटल में साल भर से कर रहे थे काम और सब। अंदर किचन स्टाफ में? किचन स्टाफ में थे। और क्या कुछ जानकारी मिली है, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उसके बारे में तो अभी हमको पता नहीं है, अभी मैं शाम में ही आया फोन हूँ। आया था तभी क्या कहा गया था आपको? वहाँ पे आग लग गया है, अब किस कारण से आग लगा हो तो हम लोग को पता नहीं था। बस आपको ये बोला कि आग लगा है बॉडी? हाँ, आग लगा है। जब हम लोग को जानकारी मिला कि मेरा गांव का है, चचेरा भाई है, तभी हम लोग यहाँ पे आए। 3 लोग बता रहे हैं आप? हाँ, 3 बॉडी है झारखंड से। तीनों का क्या उम्र है? वही 2 का 22 रहेगा, 1 का 19 रहेगा। बहुत छोटी उम्र है ये। छोटी उम्र है, जिंदगी जो ऊपर वाला का मर्जी, जब तक रखेंगे तब तक हम लोग भी हैं। नहीं, पर होटल की भी गलती है कि उन्होंने सही तरीके से ध्यान नहीं रखा। तो होटल में मैं तो बहुत दूर में था, इसीलिए इतना जानकारी नहीं है। आप वहाँ आए हैं झारखंड? हाँ, नहीं झारखंड से नहीं आए हैं, हम तो फोंडा में रहते हैं। फोंडा में रहते हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। क्लब के किचन में मौजूद कई लोग आग की लपेटों में झुलस गए। इस हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। झारखंड के रहने वाले नारायण महतो के 2 भतीजे इसी क्लब में किचन स्टाफ के तौर पर काम करते थे। दोनों भाइयों की साग में जान चली गई। ऐसे ही कई परिवारों के घरों में अब मातम पसरा हुआ है। शुरुआती जांच में तो ये भी सामने आया कि क्लब में सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम नहीं थे, वहाँ फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं था। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या क्लब तय क्षमता से ज्यादा लोगों से भरा हुआ था और क्या फायर डिपार्टमेंट से जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के साथ साथ कई कमेटियों का गठन भी किया है। सीएम ने मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का भरोसा भी दिया है। घायलों को भी हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर संवेदना जताई। पीएमओ की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा का ऐलान किया गया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश लोगों की मौत दम घुटने से हुई। गोवा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी होटल, क्लब और बार को अपने फायर सर्टिफिकेट और अनुमतियां अपडेट करने का आदेश दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भयावह हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर सिस्टम की लापरवाही और अवैध संचालन ने 25 जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया?